अगर आप बिना मार्केट स्ट्रक्चर को जाने ट्रेड ले रहे हो, तो भाई आप कोई सा भी स्ट्रेटजी यूज करो या कोई सा भी इंडिकेटर यूज करो, आपका लॉस होने से आपको कोई नहीं बचा सकता। जब भी कोई ट्रेडर चार्ट एनालाइज करता है, तो वो अपनी शुरुआत करता है मार्केट स्ट्रक्चर को एनालाइज करके। फिर उसके बाद वो अपना अगला स्टेप उठाता है, जैसे कि पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट ढूंढना, लिक्विडिटी स्पॉट करना वगैरह वगैरह चीज़ें। लेकिन जब तक आपका फर्स्ट लेवल क्लियर नहीं होगा, तो भाई आप आगे कैसे बढ़ पाओगे, आपका प्रॉफिट कैसे होगा। तो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे अपने नई यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है चार्ट खोपड़ी। सो बेसिकली गाइस, ये वीडियो इस चैनल का सबसे फर्स्ट वीडियो होने वाला है। होप गाइस आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आए। तो चलो गाइस, शुरू करते हैं इस वीडियो को, जो कि है बेसिक्स ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में। सो गाइस, बेसिक मार्केट स्ट्रक्चर वीडियो की शुरुआत करते हैं हम पहले मार्केट के 3 फेजेस के बारे में जानकर। पहला फेज जिसे हम कहते हैं कंटिन्यूएशन फेज, सेकंड जिसे हम कहते हैं कंसोलिडेशन फेज, और थर्ड जिसे हम कहते हैं रिवर्सल फेज। तो अगर फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करें ट्रेंड कंटिन्यूएशन की, तो इसमें दो तरीके के ट्रेंड है। फर्स्ट ट्रेंड जिसे हम कहते हैं बुलिश, और सेकंड जिसे हम कहते हैं बेरिश। अगर बात करें बुलिश की, तो यहाँ पर प्राइस जो कि यहाँ पे है, ये अपनी प्रीवियस हायर हाई को ब्रेक करता हुआ ऊपर चला जाता है। ये हायर हाई, ये हायर लो। जब प्राइस अपने इस हाईएस्ट पॉइंट को ब्रेक कर दे, तब हम इसे डिनोट करते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर से। और ये जो यहाँ पे नया पॉइंट हुआ है, इसे हम कहेंगे हायर हाई। जब मार्केट फिर से यहाँ पर एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिखा दे, तो ये हुआ हमारा नेक्स्ट नया हाईएस्ट हाई। और ये पॉइंट जहाँ से प्राइस ने इनिशिएट किया था इस मूवमेंट को, इसे हम कहेंगे हायर लो से। ठीक है, तो चलो देखते हैं आगे। इसे हम कहेंगे वापस से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ये हुआ हमारा नया हायर हाई, ये उसके प्रीवियस का हायर लो। हायर हाई, हायर लो, और ये जो यहाँ पे हुआ उसे हम कहेंगे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो सिमिलरली गाइज, अगर हम बात करें बेरिश की, तो जब प्राइस डाउनसाइड मूवमेंट दिखा रहा हो और अपने रीसेंट लो को हर बार ब्रेक करते जा रहा हो, तब हम उसे कहेंगे बेरिश। तो चलो इसकी मार्किंग करते हैं हम। तो ये हुआ हमारा लोअर लो, ये हुआ लोअर हाई। और जब मार्केट इस लोअर लो को ब्रेक कर दे, तो हम इसे वापस डिनोट करेंगे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर से ही। सो गाइस, बेसिकली ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर टर्म हम तभी यूज करते हैं जब मार्केट किसी ट्रेंड में कंटिन्यू कर रहा हो। ठीक है गाइस, तो देखो यहाँ पर, ये वापस से हुआ एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ये हुआ हमारा सबसे नया लोअर लो। और यहाँ से जो प्राइस का इनिशिएशन हुआ था नीचे गिरने के लिए, इसे हम मार्क करेंगे लोअर हाई से। ठीक है गाइस, यहाँ पे हुआ वापस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, लोअर लो, ये था उसके पहले का लोअर हाई, वापस से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, लोअर हाई, और ये हुआ लोअर लो। सो गाइज, हम कभी भी, अगर अब बात करें बुलिश ट्रेंड में, तो हम कभी भी अपना लोअर सॉरी हायर लो पहले मार्क नहीं करते जब तक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ना हो जाए। ये बहुत बार मार्केट ऐसा भी करता है कि देखो, ऐसा आपको दिखाएगा कि ऊपर जा रहा है, लेकिन वो ऊपर नहीं जाके वहां से रिवर्स होके फिर ऊपर जा सकता है। तो इस सिनेरियो में अपना रीसेंट हाई हुआ ये वाला, और अपना भी जो लोवेस्ट लो पॉइंट रहेगा वो रहेगा ये वाला, क्योंकि इधर से प्राइस का इनिशिएशन मूवमेंट आया था जिसने इधर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया। ठीक है गाइस, और सिमिलरली अगर बात करें डाउन ट्रेंड की, तो देखो, ऐसा प्राइस कभी कर सकता है तुम्हारे साथ, इसलिए मैं बोल रहा हूँ मैं कि देखो, ये तुम्हारा लोवेस्ट लो नहीं रहेगा भाई, ये तो तुम्हारा लोअर लो हो गया, लेकिन ये तुम्हारा लोअर हाई नहीं बनेगा, ये बनेगा तुम्हारा लोअर हाई, क्योंकि यहाँ से प्राइस ने इनिशिएट किया डाउनफॉल, जहाँ पे इसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिखाया। ठीक है गाइज, तो चलो अभी देखते हैं ये सब लाइव चार्ट पे। ये है हमारा बुलिश कंटिन्यूएशन का चार्ट, जो कुछ इस तरीके से देखेगा। बुलिश कंटिन्यूएशन में मोस्टली क्या होता था अपना, ये देखो, एक सीरीज ऑफ हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई और हायर लो, ऐसे बनते जाता था। ठीक है, तभी हम यहाँ पे मार्किंग करके देखेंगे कि ये दिखता कैसे रियल लाइफ में। तो देखो, इसे हम कहेंगे हायर हाई, ये हुआ अपना हायर लो। फिर जैसे ही मार्केट ने स्ट्रक्चर को ब्रेक किया, हम इसे डिनोट करेंगे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर से। फिर अगला देखो, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखाया मार्केट ने, ये हुआ अपना हायर हाई। और इस लो से जो प्राइस इनिशिएट हुआ था ऊपर जाने के लिए, तो इसे हम मार्क करेंगे हायर लो। फिर ये हुआ अपना अगला ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये था अपना हायर लो।
क्योंकि यहाँ से प्राइस ने एक बड़ा अच्छा मूवमेंट पकड़ा था। ये हुआ अपना अगला ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, ये था हायर हाई, ये हायर लो, ये हायर हाई, और ये था इसका लो, हायर लो। तो ये हुआ अपना अगला ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, ये था इसका हाईएस्ट पॉइंट और ये था इसका लोवेस्ट पॉइंट, और यहाँ पे हुआ था ब्रेकआउट स्ट्रक्चर गाइस, ठीक है। तो अभी देखते हैं बेरिश कंटिन्यूएशन ट्रेड का एक एक एग्जांपल। सो गाइस, अगर बात हम करें बेरिश कंटिन्यूएशन ट्रेड की, तो वो कुछ इस तरीके से दिखेगा कि इसमें एक सीरीज ऑफ लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, यहाँ पे होगा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, फिर बनेगा एक नया लोअर लो, उसके बाद एक पुल बैक दिखेगा मार्केट, उस पुल बैक के हाई को हम कहेंगे लोअर हाई, फिर एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, फिर से कंटिन्यू होगा ट्रेंड ये। तो ठीक है, अभी हम यहाँ पे चार्ट पे इसकी मार्किंग करके देखते हैं कि किस तरह दिखेगा। तो इसका मार्क करेंगे स्विंग लो को, जिसे हम कहेंगे लोअर लो, ये था इसका लोअर हाई, ये नया लोअर लो, ये लोअर हाई, यहाँ पे फिर हुआ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये हुआ अपना नया स्विंग लो, जिसे हम कहेंगे लोअर लो। इधर मार्केट ने किया पुल बैक, जिसे हम कहेंगे लोअर हाई, फिर यहाँ पे और एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया मार्केट ने, फिर क्या हुआ देखो, एक नया स्विंग पॉइंट क्रिएट हुआ, जिसे हम कहेंगे लोअर लो, और ये एक पुल बैक दिखा मार्केट ने, जिसे हम मार्क करेंगे लोअर हाई से, ठीक है गाइस। अभी हम बात कर रहे हैं मार्केट के सेकेंड फेज के बारे में, जिसे हम कहते हैं कंसोलिडेशन। तो कंसोलिडेशन एक इम्प्रॉपर प्राइस एक्शन शो करते हैं भाई, जिसपे आप प्राइस को ठीक से रीड नहीं कर पाओगे, आप इसमें ट्रेंड आइडेंटिफाई कर ही नहीं पाओगे कि ये मार्केट प्रॉपरली आपसे कहना क्या चाहते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें बुलिश ट्रेंड की, तो हम उसको कैसे स्पॉट करते हैं, एक हायर हाई, एक हायर लो, एक हायर हाई, एक हायर लो के मीडियम से, ठीक है। लेकिन जब भी मार्केट कंसोलिडेट करता है ना, तो इसका प्राइस एक्शन बहुत इम्प्रॉपर हो जाता है, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से मूव करेगा कि भाई देखो, ये लो लेगा, हाई लो, कुछ रैंडमाइज हाई लो बढ़ाते जाएगा, ठीक है मार्केट। तो बेसिकली कंसोलिडेशन में ना क्रिएट होती है लिक्विडिटी, और लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट के बारे में हम जानेंगे अपने अगले आने वाली वीडियो में, ठीक है। तो ये तो बात हुई बुलिश की, ठीक है। अब बात करें बेरिश ट्रेंड की, तो देखो बेरिश ट्रेंड में मार्केट एक लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, ऐसा क्रिएट करते जाते हैं, ठीक है। लेकिन बीच में से अचानक ना मार्केट कुछ इम्प्रॉपर इसमें भी दिखाएगा प्राइस एक्शन, कि प्राइस ना बीच में अटक जाएगा, आप इसको प्रॉपर तरीके से मार्क नहीं कर पाओगे, या आपको इसको रीड ही नहीं कर पाओगे कि प्राइस जाना कहाँ पे चाहता है, ठीक है। सो यहाँ पर भी हम इसे एक बॉक्स से इंडिकेट करेंगे। यहाँ तक तो ठीक था भाई कि लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लेकिन बीच में से भाई मार्केट ने इधर का लो भी ले लिया, इसका हाई भी ले लिया, इसका वापस से हाई ले लिया, लेकिन इसका लो भी ले लिया मार्केट ने। फिर देखो इधर से वापस वही सब, मार्केट गंदगी मचा रहा है बस, ठीक है। तो अभी हम ये सब कॉन्सेप्ट बेसिकली आते हैं हमारा नाम मार्केट लिक्विडिटी के अंदर। तो लिक्विडिटी हम देखेंगे नेक्स्ट आने वाली वीडियो में, लेकिन इसके पहले अभी हम जानते हैं स्पॉट कैसे करते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अभी इसको। अगर मैं बात करूँ इस पर्टिकुलर ट्रेंड की, ये जो है, ये यहाँ पर फॉर्म हुआ है उसका लो, और यहाँ पे है उसका हाई, ठीक है, इस प्राइस का। अब जब प्राइस ने इस लो को ब्रेक कर दिया, मतलब इसके नीचे क्लोजिंग दी थी कैंडल ने, तो देखो यहाँ पे बना एक नया लो, यहाँ पे एक हाई, हाई बनाने के बाद जब मार्केट ने इस लो के नीचे क्लोजिंग दे दी, तो ये हुआ अपना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, जिसे हम इंडिकेट करते हैं बॉस से भी, ठीक है। फिर मार्केट ने एक पुल बैक लिया, एक वापस से कंटिन्यूएशन डाउन साइड की तरफ, और यहाँ पे हुआ एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। और अभी देखो गाइस, जो यहाँ पे हमें दिख रहा है, इसे हम कहते हैं कंसोलिडेशन। इस कंसोलिडेशन में प्राइस देखो एक रेंज में है। यहाँ पे ना सेलर्स की चल रही है ना बायर्स की, दोनों में तगड़ी फाइट हो रही है कि प्राइस किस जगह मूव होना चाहिए, ठीक है। फिर एट लास्ट हुआ क्या, जब कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट आया, तो वो डाउन साइड की तरफ खुला, और यहाँ पे हुआ एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, और मार्केट ने ऐसे ही कंटिन्यू किया नीचे जाने के लिए, एक लोअर लो, एक लोअर हाई, एक लोअर लो, एक लोअर हाई, एक लोअर लो, एक लोअर हाई, ऐसे करते करते मार्केट नीचे चला जाता है यार, ठीक है। तो ये था कंसोलिडेशन का। अब मैं कोई भाई रिटेल ट्रेडर नहीं हूँ कि तुम्हें बताऊँ मैं कि तुम्हें ब्रेकआउट पे ट्रेड करना चाहिए। मैं बस तुम्हें बता रहा हूँ कि भाई कंसोलिडेशन में होता क्या है। कंसोलिडेशन बेसिकली होती है फॉर्म लिक्विडिटी, लिक्विडिटी
और तुम्हारी इसमें फाइट होती है सेलर्स और बायर्स के बीच में, इसलिए तुम्हारा प्राइस जो है वो यहाँ पे अटक जाएगा। जैसे कि हमने देखा फर्स्ट फेज, जैसे कि हम ट्रेंड कंटिन्यूएशन कहते हैं, जिसमें प्राइस ना हमेशा किसी एक तरफ जाता है, ठीक है, चाहे वो बुलिश हो या बेरिश। लेकिन गाइस मार्केट की फितरत ऐसी है कि वो हमेशा किसी एक तरफ नहीं जा सकता, उसे बीच में रिवर्स लेना ही पड़ता है, ठीक है। जब प्राइस सो कॉल्ड किसी सप्लाई जोन, डिमांड जोन, और हम उसे सपोर्ट रेजिस्टेंस भी कहते हैं, उस लेवल पे पहुंच जाए, हम उसे एसएमसी टर्म में बेसिकली कहते हैं ऑर्डर ब्लॉक या पीओआई, ठीक है। जब वो उस किसी लेवल पे पहुंच जाए ना, तो हम रिवर्सल का वेट करते हैं। तो वो कुछ होता है इस तरीके से है कि समझो अगर प्राइस बुलिश मोमेंटम दिखा रहा है, जिसमें वो हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, इस तरीके से मूव कर रहा है, ठीक है। और जब वो किसी एक रेजिस्टेंस के पास आ जाए, जैसे हम ऑर्डर ब्लॉक या पीओआई भी कहते हैं, तो हम वेट करेंगे कि प्राइस कब इस हायर लो को ब्रेक करेगा। ये तो मार्केट ने दिया था ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, बीओएस बीओएस सेम है, ठीक है। पर जब प्राइस इस लो के नीचे क्लोज हो जाए और एक रिवर्सल दिखा दे, जिसे हम कहते हैं पुल बैक, तो प्राइस कुछ इस तरीके से मूव करेगा। जब वो किसी पीओआई, ऑर्डर ब्लॉक, या तुम कहो तो रेजिस्टेंस सपोर्ट कुछ भी, तो उधर हम वेट करते हैं कि कब इस लो को लिया जाएगा। जैसे इस हायर लो को लिया जाएगा, हम इसे डिनोट करेंगे चेंज ऑफ कैरेक्टर से। अभी बहुत लोग इसे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट वगैरह वगैरह नाम से भी बुलाते हैं। तो पहले जो प्राइस अपना हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो बनाते हुआ जा रहा था, तो अब उसका सेंटिमेंट चेंज होके फिलहाल वो अब कुछ इस तरीके से मूवमेंट दिखाएगा, एक लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, इस तरीके से कुछ। अब ये तो थी बुलिश टू बेरिश की बातें। अब जानते हैं बेरिश टू बुलिश की। तो समझो भी प्राइस कुछ इस तरीके से नीचे गिर रहा है, ठीक है, लोअर लो लोअर हाई के चैनल में, इस तरीके से। और यहाँ पे अपना भाई कोई ऑर्डर ब्लॉक, पीओआई, या तुम इसे सपोर्ट, डिमांड, कुछ भी बोलो, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे वेट करेंगे प्राइस कब इस लोअर हाई को ले लेगा, मतलब इसके ऊपर प्राइस कभी क्लोजिंग देगा। जैसे कि देखो ये था लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई। जब प्राइस इस लोअर हाई के ऊपर क्लोजिंग दे दे, तो मुझे ये सिग्नल मिल रहा है कि भाई सेंटिमेंट चेंज हो चुका है। जो कि प्राइस पहले बेरिश था, अब वो बुलिश हो चुका है। तो प्राइस अब कुछ इस तरीके से मूव करेगा, एक हायर हाई हायर लो के चैनल में, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, और इसे हम कहेंगे हायर हाई सीधा, ठीक है। यहाँ पे मार्केट ने कोई नया लो फॉर्म नहीं किया। फाइन गाइस। तो ये हायर लो, हायर हाई, हायर लो, ठीक है। अब इसको हम चार्ट पे देखेंगे कि किस तरीके से दिखेगा। गाइस ये अपना एग्जांपल है फर्स्ट रिवर्सल का, जिसे हम कहते हैं बुलिश टू बेरिश का। तो इसमें हो रहा है ऐसा है कि देखो इस ऑर्डर ब्लॉक पे या इस रेजिस्टेंस लेवल पे, या तुम इसे कह सकते हो सप्लाई जोन पे, जब प्राइस यहाँ पे टैप कर रहा है ना, तो देखो यहाँ से मार्केट नीचे गिर रहा है। तो आपको मगर डीप डेप्थ में से देखा तो देखो ये कुछ होगा इस तरीके से। यहाँ पे प्राइस ने दिया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये था इसका हाईएस्ट पॉइंट, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया, उसका मोमेंटम यहाँ से इनिशिएट हुआ, इसलिए हुआ अपना लो, तो यह हुआ हायर लो। फिर क्या यहाँ पे हुआ एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर फिर से, ये था इसका हाईएस्ट पॉइंट, ये इसका लोएस्ट पॉइंट। अनदर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, हाईएस्ट पॉइंट, लोएस्ट पॉइंट, अनदर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, इसका लोएस्ट पॉइंट ये था, ठीक है। अब देखो यहाँ के ऊपर प्राइस ने क्लोजिंग दिया नहीं, तो ये मेरा अभी ये जो पॉइंट यहाँ पर बना है, ये मेरा हायर लो नहीं रहेगा, मेरा हायर लो था ये वाला पॉइंट, ठीक है। सो बेसिकली ये था मेरा एक चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ यहाँ पर, और प्राइस ने क्लोजिंग जब दी इसके ऊपर, तो प्राइस ने एक पुल बैक लिया, हल्का सा पुल बैक। तो ये था अपना हायर हाई, फिर चेंज ऑफ कैरेक्टर होने के बाद ये बना अपना लोअर लो, लोअर हाई, ये था लोअर लो, लोअर हाई पॉइंट। ऐसे मार्क करते जाओगे तो तुम्हें दिखेगा कि देखो प्राइस ऐसे नीचे गिरते जा रहा है, ठीक है। सो अभी देखते हैं हम एग्जांपल बेरिश टू बुलिश ट्रेड का। ये अपना सेकेंड एग्जांपल है रिवर्सल का, बेरिश टू बुलिश का। तो देखो यहाँ पे प्राइस ने पहले का लो बनाया, ये लोअर हाई, लो, हाई, लो, ये हाई,
फिर ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, ये लो था, ये हाई था, ये लो, फिर हाई। ऐसे करते करते मार्केट नीचे गिर रहा था, ठीक है। ये था इसका सबसे रीसेंट लोअर हाई, ये था ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, क्योंकि यहाँ पे इसने क्लोजिंग दे दिया, ना कि इधर यहाँ पर जब ऐसे एक विक बना है जो सिग्निफाई कर रहा है रिजेक्शन का, ठीक है। जैसे ही देखो अब यहाँ पे प्राइस नीचे गिरा तो ये बना अपना नया लोअर लो, और ये था उसके पहले का लोअर हाई। जैसे ही प्राइस ने इसके अबाव क्लोजिंग दे दिया इस लेवल पर, तो अब मेरा सेंटिमेंट शिफ्ट हो गया है, कैसे, बेरिश से बुलिश का। तो देखो अब ये बना अपना नया हायर हाई, ये था लोअर लो, ये बना हायर हाई। फिर क्या हुआ देखो, अब ये मार्केट ने लिया एक पुल बैक, ये पुल बैक ले रहा मार्केट, ठीक है। पुल बैक लेने के बाद यहाँ पे आया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, तो इसी तरीके से ये बना अपना अभी नया हायर लो। ये जो पॉइंट है इसे मैं कहूँगा, ये स्विंग पॉइंट को मैं कहूँगा लोअर हाई। फिर ये हुआ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये था हायर हाई, ये था लोअर लो, और फिर इसी तरीके से मार्केट ने अपना अपसाइड मोमेंटम कंटिन्यू रखा, ठीक है गाइस। सो शुक्रिया गाइस आप सभी का वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए, और होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। सो गाइस हम आने वाली वीडियो में अभी हम देखने वाले हैं एडवांस मार्केट स्ट्रक्चर और लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट के बारे में। तो चलिए गाइस अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।